बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मुकदमे की समाअत पे फ़ैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उनकी मुकदमे की समाअत जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहते हैं कि अगर आप लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे इस मुकदमे को तो सच का सच, पानी का पानी और दूध का दूध होके रह जाएगा। और उनका कहना था कि जो कुव्वतें इस वक्त बरसरे पैकार हैं उनके ख़िलाफ़ उनका कट्टा चट्टा भी खुल के सामने आ जाएगा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज दलाइल देते हुए काफ़ी धुआंधार बातें भी की हैं। उनका कहना था कि उन्हें घिन आती है, शर्म आती है ये देख देख के कि जो अकाउंटेबिलिटी एहतसाब अदालतों के जजेस की नंगी वीडियोस जो सरेआम अवेलेबल हैं लोगों के मोबाइल्स के अंदर, और उन्हें सोच के ये भी शर्म आती है कि जजेस को बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है और वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलते हुए नज़र आते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कहना था कि ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि जज ख़ुदकुशी कर ले। ऐसा फ़ैसला क्या फ़ैसला होगा जो जज प्रेशर के तहत दे रहा होगा। उनका कहना था कि अगर लाइव ट्रांसमिशन कर दी जाए तो बहुत सारी बीमारियां उससे धुल जाएंगी, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होगा और लोग ही जो हैं वो फिर आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होंगे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का आज ये भी कहना था कि वफाक ने उनके मुकदमे के हवाले से, उनकी दरख्वास्त के हवाले से नफ़ी की है उसकी, और कहा है कि लोग जो हैं वो अदालती कार्रवाई को समझ नहीं पाएंगे। उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग जाहिल नहीं हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों का बहुत बेहतर तरीके से पता है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए आमिरुर रहमान साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इसकी मिसाल उन्होंने देते हुए कहा कि पाकिस्तान जब बना तो कायदे आज़म मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके स्पीचेस करते थे। एक दफ़ा उन्होंने एक जगह जाके स्पीच की जो कि अंग्रेज़ी में थी, और एक शख्स जो बैठा हुआ था वहाँ पे वो बार बार तालियां बजा रहा था। तो उससे एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपको कायदे आज़म की जो स्पीच है वो समझ आई? तो उसने कहा कि मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ कि ये जो कुछ कह रहे थे ये सच कह रहे थे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज वफाकी हुकूमत के इस दलील को भी रद्द किया कि ये मामला जो है अदालत इसका फ़ैसला नहीं कर सकती, ये इंतज़ामी मामला है और मामला लाइव ब्रॉडकास्ट अदालती कार्रवाई को या काजी साहब के मुकदमे को करने का है। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला बिल्कुल अदालत कर सकती है, ये जो जहाँ जजेस बैठे हुए हैं ये कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप फुल कोर्ट में इंतज़ामी साइड के ऊपर ये मामला लेकर जाना चाहते हैं तो जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा ये 10 रुकनी बेंच है और जस्टिस उमर अता बंदयाल इसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा बाकी तमाम जजेस जो हैं वो उनसे जूनियर हैं, तो किस तरह फ़ैसला हो सकेगा इसका। और उन्होंने कहा कि 2 जजेस तो वो अलहदा भी हो चुके हैं इस समात से कि वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का मुकदमा नहीं सुनना चाहते, और 3 जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी बैठ नहीं इसमें पाएंगे, तो फिर वहाँ पे कैसे फ़ैसला मुमकिन होगा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी बातें की, पाकिस्तान के आइन के हवाले से बातें की। उनका कहना था कि अंग्रेज़ी के अंदर आइन लिखा हुआ है इस मुल्क का, जिसको आज तक उर्दू के अंदर एक्सप्रेसली ट्रांसलेट ही नहीं किया गया, तो ऐसे मुल्क के अंदर लोगों को अपने हुकूक का आइन के बारे में वो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मुख्तलिफ़ मिसालें देते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट के हवाले से अमेरिकन जुरिस्डिक्शन से ख़ास तौर पे ये बात भी की कि आमिरुर रहमान साहब जो कि वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने किसी एक जज का ओपिनियन पढ़ के अदालत को सुनाया जो कि तकरीबन 13 साल या 14 साल पुराना मामला था। और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से अमेरिका की 50 रियासतें, आज उन्होंने अपनी तस्हीह भी की। पहले वो कह चुके हैं कि
तकरीबन 47 रियासतों के अंदर अदालती कार्रवाई को लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है, नशर किया जाता है। लेकिन आज उन्होंने अपनी तहकीक के बाद ये बताया कि मैंने जो तहकीक की उसके मुताबिक 50 रियासतों के अंदर इस लाइव ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये बात भी की कि पाकिस्तान के बनने में कोई टैंक्स की वजह से पाकिस्तान नहीं बना है, किसी जंगी अमल के वजह से पाकिस्तान वजूद में नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान जो है इल्म दानिश की वजह से वजूद में आया। उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान के मीडिया के जो हालात हैं, बोल्ड टीवी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बोल्ड टीवी के जो नज़र आने वाले शेयर होल्डर हैं वो एग्जैक्ट है कंपनी, ये वो कंपनी है जिसके बारे में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकायत की थी कि ये जाली डिग्रियां लोगों को बेच के फ्रॉड कर रहे हैं। और शुएब शेख साहब के हवाले से वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बाकी 99% पता ही नहीं है कि शेयर होल्डर्स बोल्ड टीवी चैनल के हैं कौन। अभी ये मामला जो है हम आपको इस पे रिपोर्ट करते रहे हैं, पहले भी आगे चलना है। ये दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की लाइव ट्रांसमिशन के लिए है और जो बुनियादी दरख्वास्त है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वो उनके ख़िलाफ़ 7 जजों ने जो फ़ैसला दे रखा है उनकी वाइफ के हवाले से, जिनके टैक्स मामलात दुरुस्त करने या छानबीन के करवाने के हवाले से उनकी वाइफ को जो अहकामात जारी किए थे उस हवाले से मेन दरख्वास्त चैलेंज कर रखा है उन्होंने कि अदालत ये नहीं कर सकती थी, अभी उसके ऊपर समाअत शुरू होनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अदालत इस मामले में क्या करती है, क्योंकि एक मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये ज़िक्र किया था कि इस लाइव ट्रांसमिशन जब करवानी हो तो फिर क्या एक मुकदमे के लिए होगी, एक अदालत के लिए होगी, तमाम अदालतों के लिए होगी, और क्या पूरे पाकिस्तान की अदालतों के लिए होगी। अगर हम ये मिसाल सेट कर दें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस के अंदर कि उनके मुकदमे में ये किया जा सकता है, तो फिर बाकी अदालतों के अंदर लाइव ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल फिर उठेगा। उनका ये भी कहना था कि जो तमाम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे हैव टू बी ऑन बोर्ड, उनसे कंसल्टेशन होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो जुडिशल से ज़्यादा, और उस साइड पर इसको फ़ैसला करना हो कि जजेस क्या कहते हैं तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के इस लाइव ट्रांसमिशन के हवाले से। तो जो कुछ इंडिकेशंस दे चुके हैं जिसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट का जो फ़ैसला है वो शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की दरख्वास्त के मुताबिक हम ना देखें, शायद वो फ़ैसला मुख्तलिफ हो। मज़ीद इस हवाले से हम कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि ये अदालती कार्रवाई है और उसका मामला है। देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिंबल बन गया है कि ये रियासत के अंदर मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें आपस में बरसरे पैकार हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इस केस के अंदर एक साइड पर आपको खड़ी नज़र आती है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े नज़र आते हैं। हमने जितना भी इस केस को रिपोर्ट किया है, जो हमें फ़ीडबैक मिला है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ज़्यादा काजी ईसा साहब के हक़ में आता है, लेकिन कुछ जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भी है, जिसमें लोगों का कहना है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दलाइल तो बहुत देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, लेकिन वो रसीदें क्यों नहीं देते हैं। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करते रहे हैं मुख्तलिफ़ वकला के साथ, और जिनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की गई वो बदनीयती पर मबनी थी, तो बाकी तमाम अमल जो है वो माने खो देता है। अगर आप किसी चीज़ की बुनियाद ही ख़राब रखेंगे तो उसके ऊपर जो ढांचा आप खड़े कर रहे होंगे उसकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं होगी। लेकिन ये कहने के बावजूद भी उन्होंने सरीना ईसा साहिबा के हवाले से ये कह दिया था, क्योंकि प्रॉपर्टी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ नाम के साथ मंसूब की जाती है, वो सरीना ईसा साहिबा ने कल अदालत में पेश होके कहा था कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मैंने अपनी इनकम जनरेट करके वो ख़रीदी हुई है, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की प्रॉपर्टी नहीं है।
तो ये मामला अभी वैसे अदालत के अंदर मज़ीद जब चैलेंज की हुई दरख्वास्त की समाअत होगी तो आएगा। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि कानूनी तौर पर जो वकला से और हमारी बात हुई उसमें ये कहा गया है कि जब एक मुकदमे की बुनियाद ही गलत होगी तो फिर मामला आप कैसे लेकर आगे चलेंगे। और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में माइनॉरिटी जजमेंट दी थी, उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से फ़ैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब जिस एसेट रिकवरी यूनिट को हेड कर रहे हैं और जो जा के लंदन के अंदर जायदादों का पता चला रहा है वो सिरे से गैर कानूनी है, क्योंकि ना तो पार्लियामान ने उस हवाले से आज तक को बजट की मंजूरी दी और ना उस डिपार्टमेंट को हवाले से कोई मंजूरी दी, तो वो वजूद में नहीं आ सकता था इस तरह जिस तरह इमरान खान उसको वजूद में लेकर आए। देखिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये मुकदमा जो रियासत और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, एजेंसीज़, मीडिया, अदलिया, कोई रह नहीं गया इसमें स्टेक होल्डर्स में से जो बड़े बड़े ताकतवर स्टेक होल्डर्स हैं। इस मुकदमे का फ़ैसला बहुत अहम होगा, इस दरख्वास्त का भी फ़ैसला बहुत अहम होगा। हम आपको साथ साथ अपडेट भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।